Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete lesson 10 preposition from class 8th grammar cloud book. So let's begin. Here is the preposition. Okay, preposition को हम बोलते हैं पूर्व सर्ग. ठीक है, तो अब हम देखेंगे, पहले यहाँ पे preposition को समझेंगे थोड़ा सा. Words which are used before a noun to show its relationship with other words in the sentence are called preposition. Preposition क्या होता है? वो शब्द या जो शब्द किसी संज्ञा से पहले वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, किसे कहते हैं प्रीपोजिशन? जो शब्द किसी संज्ञा से पहले वाक्य में मीन्स सेंटेंस में अन्य शब्दों अदर वर्ड्स के साथ उसका संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. ठीक है, सो प्रीपोजिशंस कैन बी यूज्ड टू डिनोट प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड मूवमेंट. प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं हम डिनोट करने के लिए, बताने के लिए क्या क्या? प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड मूवमेंट. रेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेस को पढ़ना है केयरफुली. नंबर 1, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन ब्लेस. तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है आपकी? इन. ठीक है, अब सेकंड देखेंगे आप. अ प्राइड ऑफ लॉयंस वॉज रोमिंग अक्रॉस टू द रिवर. तो अक्रॉस क्या है इसमें? आपकी प्रीपोजिशन है. ठीक है, इन हो गए. यहाँ पे आप समझ रहे हैं. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन ब्लेस, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गाँव में रहते हैं. ठीक है, तो इनका यूज हम मे के लिए करते हैं. अक्रॉस का यूज करते हैं हम अपोजिट साइड के लिए. किसके लिए करते हैं? अक्रॉस मीन्स होता है अपोजिट साइड. ठीक है, अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? दूसरी ओर. ठीक है, अक्रॉस को क्या बोलेंगे? दूसरी ओर. यहाँ हम लिख देते हैं दूसरी ओर बोलेंगे इसको. तो यहाँ पे जैसे कि प्राइड ऑफ लॉयंस वॉज रोमिंग. प्राइड मीन्स झुंड पूरा शेर का. ठीक है, लॉयंस का झुंड पूरा रोम कर रहा था, मतलब घूम रहा था. किधर? अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के दूसरी साइड. थर्ड है आपका, देखेंगे. द थीफ वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन ऑफ द विंडो. ठीक है, बिहाइंड होता है मीन्स पीछे, पीछे की साइड. तो द थीफ वॉज हाइडिंग, जो चोर छुप रहा था वो कहाँ छुप रहा था? बिहाइंड. बिहाइंड क्या है यहाँ पे? हमारी प्रीपोजिशन. द कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दे, ऑफ द विंडो. फोर्थ देखेंगे. आइसक्रीम इज प्लेस्ड ऑन. ठीक है, ऑन द डाइनिंग टेबल. ऑन क्या है यहाँ पे? हमारी प्रीपोजिशन. ऑन मीन्स ऊपर के लिए यूज होता है, पर. सो आइसक्रीम इज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल. इन द above sentences, अब ये जितने भी सेंटेंसेस आपने पढ़े ऊपर, अभी 4 सेंटेंसेस दिए गए थे. सो इन द above sentences वर्ड्स, जो वर्ड्स आ रहे थे जैसे कि इन है, अक्रॉस है, बिहाइंड है, ऑन है. ठीक है, इन, अक्रॉस, बिहाइंड एंड ऑन. सो वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो यहाँ क्या किसको दिखाया जा रहा है? कि ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं. ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं उनके बारे में बताया जा रहा है. अ प्राइड ऑफ लॉइन, लॉइन कहाँ है? द थीफ एंड आइसक्रीम. ठीक है, थीफ कहाँ है? कर्टन के पीछे छुपा हुआ है. आइसक्रीम कहाँ है? टेबल के ऊपर है, डाइनिंग टेबल के ऊपर. आर लोकेटेड. सो दीज आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. तो हम इन्हीं को बोलेंगे कि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. ठीक है, पूर्व सर्ग कौन सी है? प्लेस वाली, कि किस जगह है, जगह को इंडिकेट किया जा रहा है. सो द वर्ड्स विच शो द लोकेशन, ऐसे शब्द जो कि हमें लोकेशन दिखाते हैं, पोजीशन बताते हैं, और प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद रेस्पेक्ट टू समथिंग आर कॉल्ड. तो हम इनको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके, गॉट इट. अब देखिए आगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं 4. ओके, फर्स्ट वन इज माई डांस क्लासेस स्टार्ट एट. ठीक है, एट क्या है यहाँ पे? आपका प्रीपोजिशन. 6 PM.
मिस्टर सिन्हा रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस बिफोर, बिफोर क्या है यहाँ, प्रपोजिशन, बिफोर डार्क। थर्ड, माई बर्थडे इज ऑन, ऑन यह प्रपोजिशन है, 4th February। ठीक है, कोई भी डेट हम इंडिकेट करते हैं तो उसके आगे हम ऑन का यूज करते हैं। फोर्थ, आई गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग, ठीक है, सुबह में, इन। सो इन द एबव सेंटेंसेस, अब ये जितने भी 4 सेंटेंसेस आपको दिखाई दिए हैं ऊपर, ठीक है, इनमें द वर्ड्स जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि एट हो गया फर्स्ट वाले में, दूसरे में बिफोर आ गया, एंड तीसरे में ऑन है, एंड इन है फोर्थ में। सो द टाइम ऑफ एन इवेंट, ये किसको दिखाते हैं, ये इवेंट को दर्शाते हैं, मीन्स घटना कब हो रहा था, ठीक है, सुबह से, फरवरी में, अंधेरे से पहले रिटर्न हो गई ऑफिस से, ठीक है, 6 बजे से पहले, मतलब माई डांस क्लासेस स्टार्ट एट 6 PM, मेरी डांस क्लास शुरू होती है 6 बजे, ठीक है। तो यह इवेंट दिखाया जा रहा है, इवेंट घटना, ओके, कोई भी घटना या फिर वृतांत बताया जाता है कि हाँ ये हुआ। These are preposition of time, तो इसको हम क्या बोलते हैं, preposition of time, ठीक है, समय को बताना। The words which denote, ऐसे शब्द जो डिनोट करते हो टाइम को, और ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट मतलब कोई भी एक ऐसी अवधि जो इवेंट को दर्शाती हो, आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो उसी को हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं। आगे करते हैं, रेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है अब सही से केयरफुली। द प्रोटेस्टर्स मार्च टुवार्ड्स, देखिए यहाँ पे ये टुवार्ड्स क्या है आपकी प्रीपोजिशन, द हाई कमीशंस बिल्डिंग, टुवार्ड्स मीन्स होता है की ओर, जो प्रोटेस्टर्स हैं मार्च किया उन्होंने, मार्च करना मीन्स जुलूस वगैरह जो निकालते हैं, टुवार्ड्स द हाई कमीशंस बिल्डिंग, ओके, तो हाई कमीशन बिल्डिंग की तरफ या की ओर, टुवार्ड्स। सेकंड, द स्विमर्स जंप्ड इनटू, ठीक है, इनटू द स्विमिंग पूल। अब इन आपको समझ में आ रहा होगा, मे के लिए यूज हो रहा है, और इनटू मीन्स भी मे ही होता है, ठीक है, अंदर के लिए, जैसे कि ये हम सर्कल करेंगे इसके अंदर कुछ चीज हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनटू का। तो यहाँ पे देखिए, द स्विमर्स जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, जो स्विमर्स हैं उन्होंने जंप किया, जंप कहाँ किया, स्विमिंग पूल में, तो यहाँ पे हमारा इनटू प्रीपोजिशन है। थर्ड देखेंगे, द रेजिडेंट्स रश्ड आउट, ओके, रश्ड आउट ऑफ देयर होम व्हेन द अर्थक्वेक शुक द बिल्डिंग, तो यहाँ पे आउट ऑफ, ये जो आउट ऑफ दे रखा है ना, ये हमारी प्रीपोजिशन है, ठीक है। द रेजिडेंट्स, जो भी रेजिडेंट से जो रुके हुए थे, रहने वाले लोग ठहरे हुए थे, रश्ड आउट, रश्ड आउट मीन्स बाहर की तरफ भागना, ठीक है, रश्ड आउट ऑफ देयर होम, अपने मतलब घर से बाहर भागे, व्हेन द अर्थक्वेक शुक द बिल्डिंग, जब अर्थक्वेक आया, जब अर्थक्वेक ने बिल्डिंग को हिलाया, तो से बाहर, आउट ऑफ मीन्स होता है से बाहर, ओके, ये प्रपोजिशन है हमारी। अब फोर्थ देखेंगे, द स्टूडेंट्स वेंट डाउन द स्टेयर्स क्विकली, स्टेयर में सीढ़ियाँ होती हैं, द स्टूडेंट्स वेंट डाउन, डाउन मीन्स आपको पता ही है नीचे। अब देखिए आगे, इन द एबव सेंटेंसेस, जो भी आपके 4 सेंटेंसेस थे ऊपर, द वर्ड्स जो शब्द यूज किए गए थे वो थे टुवार्ड्स, इनटू, आउट ऑफ एंड डाउन, ठीक है, ये हमारी प्रपोजिशंस थी। सो द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को दिखा रहे थे, ऑफ द मूवमेंट ऑफ देयर नाउन, ठीक है, नाउन की मूवमेंट को कि क्या हो रहा है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट कहाँ गए, स्टेयर्स की तरफ गए क्विकली, एंड दीज आर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, और यही ये क्या है, हमारी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है और डायरेक्शंस है, ठीक है, डायरेक्शन बताना, मूवमेंट बताना, क्या हो रहा था, एकदम से बाहर निकले, इधर की ओर गए, स्विमिंग पूल में कूदे, ठीक है, तो ये डायरेक्शन और मूवमेंट। सो यहाँ हम देखेंगे, द वर्ड्स विच डिनोट, ऐसे शब्द जो डिनोट किए जाते हैं, द वे एंड द डायरेक्शन इन विच अ पर्सन, थिंग एंड एनिमल्स मूव आर कॉल्ड
प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो डिनोट किए जाते हैं डायरेक्शंस के लिए, ठीक है, या फिर मूवमेंट के लिए, किसी व्यक्ति या चीज़ के लिए जो मूव करती है, उसी को हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके आते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अब कितने तरह के होता है ये भी आप समझिएगा। तो यहाँ पे हम सीरीज वाइज समझेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन को। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कई तरह के प्रीपोजिशंस होती है। सम आर मेंशन्ड बिलो, कुछ यहाँ पे हम दी गई हैं इस चैप्टर में, आपके जो प्रीपोजिशन लेसन है आपका, ठीक है, उसमें कुछ दी गई हैं तो उनको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं आपका सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन क्या है अब ये समझिएगा। अ सिंपल प्रीपोजिशन इज अ वन वर्ड प्रीपोजिशन। एक सिंपल प्रीपोजिशन वो होती है जो वन वर्ड प्रीपोजिशन हो, जैसे कि इन, ठीक है, एट, ऑफ, ऑन, ये वन वर्ड प्रीपोजिशन है आपकी। एग्जाम्पल में यहाँ आप देखेंगे तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो ऑफ क्या है यहाँ, प्रीपोजिशन। द काउ इज इन द फील्ड, तो इन क्या है यहाँ पे आपकी, प्रीपोजिशन। इसी तरह से अभय स्टूड एट द गेट, तो एट यहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन है, ये वन वर्ड प्रीपोजिशन है। वी वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास, तो ऑन यहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे इन द एबव सेंटेंसेस आप ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखेंगे ऑफ, इन, एट एंड ऑन, ठीक है, आर प्रीपोजिशन एज दे शो रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन चेयर एंड वुड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर किसकी है, लकड़ी की, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप दिखा रहा है। काउ एंड फील्ड, काउ कहाँ है, तो काउ फील्ड में है, ठीक है। अभय एंड गेट, अभय स्टूड एट द गेट, अभय कहाँ खड़ा है, तो गेट पे खड़ा है। वी एंड ग्रास, हम कहाँ मतलब घूम रहे हैं, तो हम ग्रास में, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप दिखाता है आपके प्रीपोजिशंस। अब देखिए प्रीपोजिशंस इन सिंपल फॉर्म आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन सिंपल फॉर्म में हो तो हम उसको सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। वर्ड्स लाइक जैसे कि शब्द यहाँ पे दिए गए हैं एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन। ये सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स है कुछ। तो अब आगे देखते हैं कंपाउंड। यहाँ आता है अब आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। ओके, कंपाउंड मीन्स होता है मिश्रित, या फिर आप मिश्रण भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड को। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन इज वन वर्ड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वन वर्ड प्रीपोजिशन होती है विच इज फॉर्म्ड, जो कि फॉर्म की जाती है बाय प्रीफिक्सिंग अ नाउन, ठीक है, प्रीफिक्स करते हैं नाउन से पहले, ठीक है, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब्स बाय एडिंग, और एडजेक्टिव भी इसमें हम यूज करते हैं, एडवर्ब भी बाय एडिंग, क्या ऐड करके, ए और वी ई एटसेट्रा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप समझेंगे जैसे कि यस इज स्टैंडिंग, ठीक है, तो यहाँ बी ऐड कर दिया हमने, तो बिहाइंड हिज मदर। द बेबी इज प्लेइंग इन साइड द रूम, ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन मिश्रण। रोवर्स वर ट्रैवलिंग विद आउट, ठीक है, विद हो गया टिकट। द नॉइज केम फ्रॉम अक्रॉस, ठीक है, एक हो गया, रॉस हो गया, यहाँ पे आ गया अक्रॉस द रिवर। तो आप देखेंगे ऊपर इन द एबव सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस थे जैसे कि बिहाइंड, इनसाइड, विदाउट एंड अक्रॉस आर कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ये सारी आपकी कंपाउंड प्रीपोजिशंस है। द वर्ड्स बिसाइड, जैसे कि जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, बिसाइड हो गया, टुवार्ड्स हो गया, आउटसाइड, सिंस, विदिन, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिटवीन और बिहाइंड, थ्रू, इनसाइड एंड विदाउट, ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो ये सारे ही आपके कंपाउंड प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होती है, अब देखिए फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेज तो आप समझते हो ना, वाक्यांश जो आपके होते हैं, तो ये वाक्यांश पूर्व सर्ग है। ओके, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फ्रेजल प्रीपोजिशन शब्दों का एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब
एक कॉम्बिनेशन होता है शब्दों का, यूज एज सिंगल प्रपोजिशन, उसको एज अ सिंगल प्रपोजिशन ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझोगे, जैसे कि नंबर 1 दे रखा है, सी एक्टेड अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू आपका पूरा प्रपोजिशन है, इंस्ट्रक्शंस। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मीन्स उसके अनुसार, सी एक्टेड उसने एक्ट किया, जो भी काम किया अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ अवर स्कूल। तो यहाँ हमारी पोजीशन क्या है इसमें, देखिए यहाँ हमारी पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ आपकी प्रपोजिशन है के सामने, इसका मतलब क्या होता है, के सामने। ठीक है, जैसे कि देयर इज अ बिग ट्री, वहाँ एक बड़ा पेड़ है, कहाँ एक बड़ा पेड़ है, हमारे स्कूल के सामने। अब थर्ड देखेंगे, द मॉनिटर स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट। तो बिहाफ मीन्स होता है, अब यहाँ पे देखिए ऑन बिहाफ ऑफ, ये आपकी पूरी प्रपोजिशन है, ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, और इसका मीन्स होता है की ओर से। ठीक है, की ओर से, इसका हिंदी मीन्स होता है की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ। द मॉनिटर स्पोक, मॉनिटर ने बोला, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की ओर से, विद्यार्थी जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ओर से उसने बात की मॉनिटर ने। ये देखेंगे नेक्स्ट, पारुल केम टू द पार्टी अलोंग विद हर सिस्टर रीनी। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन है अलोंग विद। ठीक है, ये हमारी पूरी प्रपोजिशन है, पारुल केम टू द पार्टी अलोंग विद हर सिस्टर रीनी। अलोंग विद का क्या मतलब होता है, के साथ। ओके, अलोंग विद साथ। तो पारुल केम टू द पार्टी, पारुल पार्टी में आई, अलोंग विद हर सिस्टर रीनी, अपनी रीनी बहन के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड मीन्स क्या होता है, इंस्टेड ऑफ, ये हमारी प्रपोजिशन है, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड मीन्स होता है, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, इसके बजाय हम ये कर लेते, इसके बजाय हम ये खा लेते, इसके बजाय हम ये पी लेते। ठीक है, जैसे कि कॉफ़ी के बजाय चाय पी लेते, इंस्टेड ऑफ मतलब टी, कॉफ़ी की बजाय। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन इज वर्ड, जो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज़ यूज्ड, जो कि यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, नाउन की बजाय प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। आप देखिए इन द एबव सेंटेंसेस, अब यहाँ पे जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, अलोंग विद एंड इंस्टेड ऑफ आर फ्रेजल प्रपोजिशन। तो ये सभी क्या है, फ्रेजल प्रपोजिशंस हैं, जो अभी आपने ऊपर समझे। अब आते हैं नीचे, तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशनल एंड एडवर्ब्स। ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंस समझेंगे, डिफरेंस किस में समझेंगे, बिटवीन प्रपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। तो देखिएगा, सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं, एज अ प्रपोजिशन एंड एज एन एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं, प्रपोजिशन की तरह भी। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, ठीक है, और प्रपोजिशन पूर्व सर्ग, तो दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, द डिफरेंस लाइज इन देयर प्लेसमेंट, लेकिन द डिफरेंस लाइज इन देयर प्लेसमेंट, अंतर उनके स्थान में है, किस में है, अंतर उनकी जगह में है। डिफरेंस लाइज इन देयर प्लेसमेंट, कि उनको किस तरह से प्लेस किया जा रहा है, तो अब वो भी आप समझोगे। जैसे कि अ प्रपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, जो प्रपोजिशन होती है वो हमेशा फॉलो करती है एक नाउन को अपने साथ। वेयर एज, और यही एन एडवर्ब नेवर फॉलोड बाय अ नाउन, जो एडवर्ब होता है, ठीक है, वो कभी भी एक नाउन को फॉलो नहीं करता। जो हमारी क्रिया विशेषण होती है, एडवर्ब होते हैं, वो कभी भी नाउन को फॉलो नहीं करती, और प्रपोजिशन आप समझ जाओगे कि वो नाउन को फॉलो करेगी। तो एग्जाम्पल से आप समझोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए आपके लिए। जैसे कि फर्स्ट है, द सोल्जर स्वैम अक्रॉस द रिवर टू सेव द ब्लेजर्स। अब यहाँ हमारी प्रपोजिशन क्या है, यहाँ देखिए प्रपोजिशन बताई जा रही है, तो यहाँ प्रपोजिशन अक्रॉस है, और अक्रॉस किससे पहले आ रही है, प्रपोजिशन ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, ठीक है, नाउन को फॉलो करती है,
तो यहाँ पे द रिवर, ओके। अब देखिए यहाँ पे इधर सेकंड वाला देखिएगा, देयर वॉज नो बोट, वहाँ कोई बोट नहीं है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, सो वी हैड टू स्विम अक्रॉस, तो हमें वहाँ उधर मतलब तैर कर जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ अक्रॉस आ रहा है, इधर कोई भी आपकी क्या नहीं है, नाउन नहीं है, नाउन को फॉलो नहीं कर रही है, लास्ट में है ये, ठीक है, अक्रॉस। तो आप समझ जाओगे ये क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ ये प्रीपोजिशन है। सेकेंड एग्जाम्पल से देखिएगा आप, सी हैड नो वन इन द फैमिली बिसाइड, बिसाइड क्या है हमारी प्रीपोजिशन है, हर सिस्टर, ओके। तो ये प्रीपोजिशन हो गई, हर सिस्टर, नाउन से पहले आ रही है। अब देखिएगा आप यहाँ पे नाउन को फॉलो कर रही है ना, तो यहाँ पे अब देखोगे द कमांडोज डिड ए माउंटेन क्लाइंबिंग, शूटिंग एंड अ लॉट मोर बिसाइड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें आप बिसाइड को देखोगे प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं हो रही है, ये एडवर्ब है। जो कमांडोज है, डिड माउंटेन क्लाइंबिंग, उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग किया, शूटिंग किया, अ लॉट मोर बिसाइड, और इसके अलावा बहुत कुछ किया, ठीक है। के अलावा के लिए यूज होता है ये, ओके। मीन्स यहाँ आप समझोगे इसको, तो यहाँ पे है कि उसकी फैमिली में उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था, ठीक है। ये हो गया प्रीपोजिशन, इधर हो गया ये आपका एडवर्ब, क्रिया विशेषण। आगे समझेंगे वर्ड्स टेकिंग पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली प्रीपोजिशंस मतलब लेते हैं, जैसे कि सम एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल टेक पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस, कुछ विशेषण और कृदंत विशेष रूप से प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रीपोजिशन यहाँ दे रखी है आपकी, और यहाँ एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल्स। तो ऑफ देखिए यहाँ पे अफ्रेड, एक्यूज, अफ्रेड मीन्स पता ही है आपको, डरना। एक्यूज्ड मीन्स आरोपी होता है, ठीक है, आरोपी, जिस पे आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ मुजरिम है। असेम्ड हो गया, कैपेबल हो गया, जो कैपेबल होते हैं। कॉन्शियस हो गया, कॉन्शियस मीन्स होता है सचेत, ठीक है, कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, सचेत। और डिजायरस हो गया, फॉन्ड हो गया, फॉन्ड मीन्स होता है प्रिय, जो आपके प्रियजन होते हैं तो उसको फॉन्ड ऑफ बोलते हैं। होपफुल आप जानते ही हैं, आशा। कॉशियस रहना मीन्स सतर्क। नेक्स्ट है आपका गिल्टी, आपको पता ही है, मुजरिम। सिक, बीमार। वेरी, वेरी मीन्स थका, आई फील वेरी, मैं थका हुआ महसूस करती हूँ, तो वेरी कर दोगे आप। एट देखिएगा, एट गुड, अमेज्ड, एनॉयड मीन्स नाराज होना, क्वेक और सॉक्ड मीन्स आपको पता ही है, शॉक हो जाना। विद, एक्वेंटेड, एक्वेंटेड मीन्स होता है परिचित, ठीक है, एक्वेंटेड मीन्स परिचित। एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड मीन्स होता है आपका पीड़ित, ठीक है, जो पीड़ित होते हैं। और ब्लेस्ड आपको पता ही है, ब्लेस करना। चार्ज्ड आपको पता ही है। फैमिलियर आपको पता ही है, फैमिलियर होना। सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना। कंटेंटेड होना, कंटेंटेड मीन्स भी संतुष्टि होता है, सेटिस्फाइड मीन्स भी वही होता है, और कंटेंटेड मीन्स भी वही होता है। बिजी आपको पता ही है, बिजी रहना। एंडोर्ड मीन्स आपको नहीं पता होगा मे बी, एंडोर्ड मीन्स होता है संपन्न, ठीक है, संपन्न, सुख संपन्न जो बोलते हैं। फॉर मीन्स, फॉर का आप यूज करोगे प्रीपोजिशन को तो फॉर फेट, फॉर थैंकफुल, फॉर फेमस, फॉर कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक, ठीक है। आप देखिए आगे, सम वर्ब्स टेक पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस, कुछ वर्ब्स होती हैं, ठीक है, क्रियाएं होती हैं जो कि पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस को लेती ही लेती हैं। जैसे कि टू अपने साथ एक्सीड को लेगी, ठीक है, ये जो वर्ब है एक्सीड, उसके आगे टू आएगा, ही आ गया एग्री, ठीक है, टू एग्री, टू अपील, टू एक्सप्लेन, टू सरेंडर, टू कन्फर्म, टू प्रेफर, टू सकम, ठीक है। एक्सीड मीन्स होता है, आपको बता दूं तो मैं, एक्सीड मीन्स होता है मान लेना, एक्सीड मीन्स होता है मान लेना। यहीं पे अगर मैं बताऊं आपको, सकम मीन्स क्या होता है, तो मर जाना, ठीक है। आप देखिए आगे, बिद, बिद, जितने भी ये वर्ब्स हैं ये अपने साथ बिद को लेंगी। बिद क्वेरल, बिद बेयर, बिद चार्ज, बिद वेयर, बिद चार्ज, बिद
compete, with disagree, with furnace, with meet, with reward, with wrestle. wrestle मीन्स होता है कुश्ती, ओके जैसे हम बोलते हैं ना रेसलिंग, वही है। और विद कंप्लाई, कंप्लाई मीन्स होता है आपका अनुपालन करना, ओके अनुपालन करना। अब देखिए आगे, सम नाउन्स टेक पर्टिकुलर प्रिपोजिशंस, तो कुछ नाउन्स ऐसी हैं टेक पर्टिकुलर प्रिपोजिशन, ये पर्टिकुलर प्रिपोजिशंस को लेती हैं, ठीक है, जैसे कि केयर, चार्ज, नीड, फेलियर, एश्योरेंस, ठीक है, प्रूफ, विद, पीस, कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी मीन्स होता है अनुरूपता, अनुरूपता, ठीक है, कन्फर्मिटी, अनुरूपता। अलायंस, अलायंस मीन्स होता है गठबंधन, गठबंधन, ओके। आप देखिएगा आगे, फॉर, फॉर पिटी, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स होता है लालसा, लालसा, ठीक है। और पिटी मीन्स आपको पता है दया, हेटर्ड मीन्स आपको पता है नफरत, एक्सक्यूज मीन्स आपको पता है सिंपैथी, आपको पता है ये दया ही होती है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो एक्सरसाइज क्विकली करेंगे जल्दी जल्दी से। एक्सरसाइज नंबर ए है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट, ठीक है। इसमें से आपको एक चूज करनी है करेक्ट प्रिपोजिशन। तो पहला करते हैं हम, द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे, ठीक है। आपको बताया था ना टाइम, अगर कुछ डेट वगैरह आती है तो वहाँ ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ सेकंड देखेंगे हम, सेकंड है माई कजिन विल कम एट माई होम एट दिवाली, ठीक है, एट और ऑन में से आप चूज करोगे। अब देखिए थर्ड, centenary celebration of the company will be held on the 12th of December. My brother is getting married in winter. The train to Ahmedabad leaves at 4:30 p.m. from New Delhi. बी वाली एक्सरसाइज देखेंगे हम, complete the following sentences with suitable prepositions of movement and directions. The firefighters got off the fire engine and ran towards the building on fire. Second, the burglar escaped from the back door of the bungalow. Third, the athlete got injured while jumping over the hurdle, a race event. Fourth, the angry teacher snatched the phone of the student and threw that into the pool outside. Next, fifth, Mr. Batra along with his family is going from Chandigarh to Vancouver. सी वाली एक्सरसाइज देखते हैं हम। अब सी में आपको करना है मेक 2 sentences ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एज प्रपोजिशन और एंड एडवर्ब, ठीक है। प्रपोजिशन भी यूज़ करनी है आपको, एडवर्ब भी यूज़ करना है, तो ऐसे 2 sentences आपको मेक करने हैं। तो फर्स्ट वाला हमने जैसे किया अबॉर्ड, ठीक है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं जैसे वंस अबॉर्ड, तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन के रूप में आ गई, ओके। द फ्लाइट आई स्लेप्ट साउंडली, यहाँ अबॉर्ड कैसे आ रहा है, एज एन adverb. तो the manager welcomed the new employee aboard. सेकेंड है along, तो along को यहाँ पे देखो प्रपोजिशन की तरह यूज किया जा रहा है। they were walking along a narrow street, इसी को हम along को यूज करेंगे एज एन adverb. the trackers continued to plod along. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, blow, तो ब्लो को यहाँ पे हमने यूज़ किया एज अ प्रपोजिशन। देयर वॉज अ स्टेन बिलो द पॉकेट ऑफ हिज जैकेट, ही फेल पास्ट द ट्री एंड ऑन टू द ग्राउंड ब्लो, तो यह ब्लो आ रहा है आपका एज एन एडवर्ब. अब इनसाइड को देखेंगे, यहाँ इनसाइड आपका आ रहा है प्रपोजिशन. देयर इज एन एनवलप इनसाइड द ड्रॉवर
और यही हम इनसाइड को यूज़ करेंगे एज एन एडवर्ब, मॉम कॉल्ड मी इनसाइड। फिफ्थ, आउट को यूज़ करना है आपको, ठीक है, एज एन प्रपोजिशन। तो आउट यहाँ आ गया प्रपोजिशन, द थीफ रन आउट द डोर। और इसी को आउट को हमें यूज़ करना है एज एन एडवर्ब। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ही रन आस्क्ड मी टू गो आउट। अब हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। आपको यहाँ पे अपने आप से सुनिश्चित करके एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस को फिल करना है। तो फर्स्ट है आपका, द मिनिस्टर एक्यूज्ड हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिम। तो यहाँ ऑफ आएगा, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम, वन शुड नॉट बी अफ्रेड। तो यहाँ ऑफ आ जाएगा, वंस इनहिबिशन। ओके, आप देखिए थर्ड, मैगी वॉज असेम्ड। मैगी वॉज असेम्ड ऑफ चीटिंग इन एग्जाम। तो यहाँ ऑफ आ गया। समीरा वॉज लॉन्गिंग फॉर द डेज सी स्पेंट इन कॉलेज हॉस्टल। फिफ्थ, द मदर ऑर्डर्ड डेविड नॉट टू कैरल विद, आ जाएगा यहाँ पे हिज एल्डर सिस्टर। तो ये आपका प्रपोजिशन कंप्लीट हो चुका है, और अच्छे से समझिएगा, समझ के एक्सरसाइज अपने आप से करिएगा और भी, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।